मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ संध्या समय प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने एक और अच्छा अवसर हमें दिया है। हमारे आसपास जब हालत दिन प्रतिदिन भयानक होती जा रही है, उसके मध्य में प्रभु हम सबको संभाले हुए है। प्रभु का आगमन नज़दीक है। एक और मौका प्रभु ने जब दिया, आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में आएं और प्रभु के वचन को हम सीखें, ताकि आज के दिन परमेश्वर की आत्मा हमसे किस तरीके से बात करना चाहती है, हम उस वचन को, उस आवाज को ध्यान से सुने, ताकि आत्मा में बलवंत हो सकें। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। प्रभु, आपके पवित्र चरणों में आप हमें लेकर आए। इस सारे इंतजाम के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा प्रभु इस गंभीर परिस्थिति के मध्य में भी, जब हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए आपने सुनहरा अवसर प्रदान किया। प्रभु, हम आपको कितना भी धन्यवाद दें तो कम है। प्रभु, हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु अपने अपने घरों में बैठकर आपके वचन को जब हम सीख रहे हैं, आपने पिछले दिनों अपने पवित्र संदूक के द्वारा कितनी बातें हमसे प्रकट की। प्रभु, आज भी जब हम संदूक के नामों को ध्यान देते हैं, हम एक एक की ज़रूरत आप जानते हैं। प्रभु, हमारा वचन सीखना ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, वरन आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे भयानक परिस्थिति में भी जब हम आपस में मिल नहीं पा रहे, जैसे पहले किया करते थे, इकट्ठे बैठते थे, वचन सीखते थे, सवाल पूछते थे, कितने समय तक हम वो करते रहे। अब लेकिन परिस्थिति बदल गई, तो भी परमेश्वर ने हमें वचन सीखने का अलग अलग अनुभव प्रभु हमें दे रहा है, और इसलिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद दे तो भी कम है। पिछले दिनों में हम लोग संदूक के अलग अलग नाम को देख रहे थे। 2 नामों को हमने देखा है, साक्षी पत्र का संदूक और वाचा का संदूक। आइए समय ज़्यादा खर्च किए बिना हम लोग तीसरे नाम में हम जाएंगे। तीसरे नाम के लिए हम यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 और 13वां वचन हम पढ़ेंगे। यहोशू 3 अध्याय उसका 11 और 13 वचन, 11, 12, 13 तीनों हम पढ़ लेंगे। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। अब तीसरा नाम इधर जो हमने 2 बार देखा है, वो है पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक। 11 में भी लिखा है और 13वां वचन में भी लिखा है। दोबारा मैं वो शब्द पढ़ रहा हूं, पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक। हमने देखा संदूक के अलग अलग नामों के द्वारा परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा। मैं और आप किसी ने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर के स्वभाव को हमें प्रकट कर कर दे रहा है। जब स्वभाव प्रकट होकर मिलता है तो हमारा प्रभु पर विश्वास बढ़ता है, और जब प्रभु पर हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे चाल चलन में वो स्थिरता आती है। जिंदगी में समस्या तो है ही है। अभी उदाहरण समझाने के लिए, कोविड से तो हम जूझ रहे हैं, उसके साथ ब्लैक फंगस भी आ गया, उसी के साथ अभी ताउते बोलकर एक तूफान भी आ गया। कितना भयानक है वो, अभी कल निकला ही है। अब सुनने में आया है बंगाल की खाड़ी में अगला तूफान भी तैयार हो रहा है। एक के बाद एक समस्याएं आती हैं। जैसे एथलेटिक्स में आप देखते हैं 110 मीटर हर्डल रेस होता है। हर्डल रेस का मतलब ये 100 मीटर का
साफ दौड़ने का रेस जैसे नहीं, इसमें 10 हर्डल, 10 बाधाएं आपके सामने रखी होती हैं। एक को पार किया, पार कर कर पीछे मुड़कर देखकर तसल्ली पाने की समय नहीं है, अगला बाधा आपके सामने है। सो जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें एक के बाद एक बाधाओं को हमने पार करना है, पार करते हुए अपना दौड़ पूरा करना है। इसी प्रकार मैं और आप, जब हम अपने जीवनों में बाधाओं को सामना करते हैं, प्रभु में हमें बलवंत होना है, तभी हमारे में वो स्थिरता आएगी। हम बलवंत हो पाएंगे कि बाधाओं को हम सामना कर सके। बाधाओं को सामना करने के लिए अकल होने से काम नहीं, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा हमें बलवंत करता है कि ये बाधाओं को हम पार करें। सो इसलिए हम देखें, ये संदूक के 7 अलग अलग और बहुत नाम हैं, लेकिन 7 मुख्य नाम, उन 7 नाम में हमने 2 देख लिए। तीसरे में हम देखते हैं जहां पर प्रभु कहता है, पृथ्वी भर के प्रभु के वाचा का संदूक। पृथ्वी भर के वाचा, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक। ये कब कहा जा रहा है, वो परिस्थिति को जरा देखें। इस्राएल वायदे किए देश में प्रवेश करने जा रहा, सामने यरदन नदी बह रही, बाधा है, बाढ़ आया हुआ है। अब आप पार करना चाहेंगे तो भी पुल तो कहीं है नहीं, पार करोगे कैसे? तब परमेश्वर इस्राएलियों के सामने अपने आप को प्रकट कैसे कर रहा है? पृथ्वी भर के प्रभु का वाचा का संदूक, यानी पृथ्वी भर के प्रभु। उसका अर्थ क्या है? यानी मेरा परमेश्वर केवल विश्वासी का प्रभु नहीं, पृथ्वी भर का वो प्रभु है, पृथ्वी भर का प्रभु है। उसका मतलब सारी सृष्टि के ऊपर भी प्रभुता करते हैं। हर परिस्थिति के ऊपर मेरे प्रभु का प्रभुत्व है। क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? पृथ्वी भर के प्रभु का वाचा का संदूक है ये सिर्फ साक्षी पत्र का संदूक नहीं, वाचा का संदूक नहीं, पृथ्वी भर के प्रभु का। और इसे याजकों ने अपने कंधे पर उठाया। और आप देखते हैं, मैं वो सारी घटना में नहीं जा रहा, क्योंकि यहोशू का विषय जब हम लोग सीख रहे थे तब विस्तार से ये विषय को सिखाया गया। इस्राएली जब यरदन के मरुभूमि के तरफ खड़े हैं, उन्होंने दूर से ही उनको दिख रहा है पृथ्वी भर के प्रभु का संदूक आगे जा रहा है। वो याजकों को नहीं देख रहे। इस्राएल की नजर उस याजकों पर नहीं है, इस्राएलियों की नजर पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा की संदूक पर है। उसका मतलब यरदन चाहे कितना भी रुकावट खड़ा करे, तेरे को रास्ता देना ही है, तेरे को रास्ता देना है मेरे प्रभु के सामने। मेरा प्रभु यहोवा है, पृथ्वी भर का है, इसलिए यरदन तू रोक नहीं सकता है। और हमने देखा कैसे संदूक उठाकर याजकों ने जब पैर रखा, यरदन 2 भाग हो गया। अब 2 भाग होकर इन लोग जब वायदे किए देश में पहुंचे हैं, इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बेशक उस कनान में बाकी और देश और गोत्र रहते हैं, इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? पृथ्वी भर के प्रभु का, प्रभु यहोवा का संदूक साथ है। वो उन्हें तसल्ली देता है कि पृथ्वी पर प्रभुता करने वाला मेरे साथ जब है, आगे की परिस्थिति को मैंने नहीं देखना, मेरी नजर उस प्रभु पर होना है जो सब परिस्थिति के ऊपर राज्य करता है। प्यारे अजीजों, हम विश्वासियों के साथ दिक्कत इधर आती है। कई बार हमारी नजर
उस संदूक से हट जाती है। हम यरदन को देखते हैं। मेरे और आपके विश्वास को स्थिर करने के लिए, हमारे जीवन में वो स्थिरता, वो दिलेरी प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जरा मुड़कर देखे, कितने अवसरों पर अपनी प्रभुता को दिखाया है, दर्शाया है। हम सब उसके गवाह हैं। हम अब्राहम मूसा के जीवन को जरा देखते तो हैं, लेकिन हम अपने जीवनों को जरा देखें। क्या आप बोल सकते हैं, पृथ्वी भर का प्रभु यहोवा मेरे साथ है? याजकों ने कंधे में उठाया था, आप और मेरे साथ वो है। इस्राएल को कनान में जीत दिलाया ना, हमने वो सब विस्तार से सीखा है, कैसे यहोवा प्रभु इनके साथ लड़ा। आखिरी में वाचा के अनुसार, जैसे अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, ठीक समय पर उसकी पीढ़ी को कनान में पहुंचाया और उनका हिस्सा बराबर बांट बांट कर दिया। ये हम पढ़ने के बाद हमारा विश्वास और कितना मजबूत हो जाना चाहिए। क्यों? प्रभु मेरे साथ है, पृथ्वी भर का प्रभु है। परिस्थिति मेरे विपरीत हो तो भी परिस्थिति को अनुकूल बनाने वाला मेरे साथ है। चाहे कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो तो भी जब प्रभु मेरे साथ है, मैं इस परिस्थिति को सामना करूंगा। जैसे याजकों ने संदूक को कंधे पर उठाकर यरदन नदी का सामना किया, पैर रखते वक्त पानी दो भाग हो गया, वैसे ही उस विश्वास के साथ मैं जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों का सामना करूंगा और प्रभु मुझे जय के उत्सव में लेकर चलेगा। इससे हमें कितनी तसल्ली मिलती है। प्यारे अजीजों, एक एक नाम कितना अर्थ रखता है। अब एक और बात, यह संदूक प्रभु यीशु मसीह की छाया है, तो सवाल उठेगा, तो छाया है तो प्रभु यीशु तो क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु हुई और वह स्वर्गारोहण हो गए, तो पृथ्वी पर का प्रभु कैसे? रुककर आप पढ़ लीजिए जकरिया 14:9। जकरिया 14:9। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। दोबारा पढ़ रहा हूं, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। बोलने का मतलब, प्रभु यीशु जिनको क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर कीमत दिया, मरे हुए में से जी उठे, स्वर्ग में उठा लिए गए, बात उधर खत्म नहीं हुई, अब दोबारा आने वाले हैं। किसके लिए? फिर मरने के लिए नहीं। इसी पृथ्वी में जिसमें उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी यरूशलेम में प्रभु यीशु बादलों में आने वाले हैं। वो है दूसरा आगमन। अब कलीसिया का जाना है, उसको हम गुप्त आगमन बोलते हैं। 7 साल के विरोधी मसीह के राज्य के बाद प्रभु यीशु संतों के साथ बादलों में नीचे पृथ्वी में उतर कर आएंगे। क्यों पृथ्वी में आ रहे हैं? यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर 1000 साल, हमारे ये 1000 साल इस पृथ्वी में राज्य करेंगे। उसी के बारे में तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। सारी पृथ्वी में एक ही राजा, कौन? जिसको मनुष्य ने क्रूस पर चढ़ाया। पूरी पृथ्वी भर का प्रभु यहोवा। यह होने वाला, तब विरोधी मसीह शुरू में विरोध बहुत करेगा, उसका सामना किया जाएगा, सारे विरोध को थमाया जाएगा
और प्रभु यीशु अधिकार के साथ पृथ्वी में राज्य करेंगे, तब एक ही प्रभु, एक ही राजा, उसी की तैयारी इन दिनों में हम देख रहे हैं। कोरोना वायरस, लड़ाइयां, अकाल, भूकंप, तूफान, ये सब वो संकेत दे रहा है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इसी पृथ्वी में राज्य करने आ रहा है। ये तीसरा नाम जो हमने यहोशू में पढ़ा, पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वाचा का संदूक। मेरा प्रभु राज्य करने आ रहा है, इस समय मेरे और आपके साथ है। चाहे यरदन सामने हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने हो, प्रभु मेरे साथ। यरदन 2 भाग हो गया, कनान वायदा किया देश इस्राएलियों को मिल गया। बोलने का मतलब, प्रभु इस्राएल के साथ रहकर हर कदम में उनको चलाया, उनके आगे आगे चला। कई बार पीछे है, मध्य में है, और कभी कभी आगे आगे भी चला, उनके लिए विश्राम स्थान ढूंढते हुए उनके लिए चला। तो ऐसे तो मुझे और आपको कितनी तसल्ली है प्यारे अजीजों, कितनी तसल्ली है। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे ब्लैक फंगस आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, पृथ्वी भर का प्रभु मेरे साथ है। हम अपनी चिंताओं को दूर करें, दिलेरी से जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को हम सामना करें। अब अगला चौथा नाम में हम जा रहे हैं, 1 सामुएल 3:3। 1 सामुएल 3 अध्याय, उसका 3 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। इधर हम जो देखने वाला विषय है, चौथा नाम है परमेश्वर का संदूक। इस नाम से परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है, जरा रुककर इस बात को समझे। साक्षी पत्र का संदूक हमने ध्यान दिया, वाचा का संदूक, पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का संदूक, अब परमेश्वर का संदूक। पूरे मंदिर में बहुत से वस्तुएं रखी हुई हैं, दीवट हैं, रोटी का मेज, औदी और वेदी और बाकी अन्य और चीजें हैं। किसी के साथ परमेश्वर अपना नाम नहीं जोड़ता है, परमेश्वर का वेदी नहीं बोला गया, परमेश्वर का दिया नहीं कहा गया, लेकिन केवल संदूक के लिए ही परमेश्वर ने यह शब्द इस्तेमाल किया है, परमेश्वर का संदूक। यानी अपने आप को परमेश्वर इस संदूक से एक करता है। क्यों? यही संदूक है जो परमेश्वर के महिमा को प्रकट कर रहा है। मैंने वो विषय आपके सामने हमने पिछले दिनों में देख लिया, किस प्रकार परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा है। इसलिए अब हम ध्यान दें, यह संदूक प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों को दिखा रहा है, और किस प्रकार ईश्वरत्व उस मनुष्य यीशु मसीह के साथ एक कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। मैं उसमें और विस्तार में जाना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार यह विषय को सिखाया गया। सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, हमारी तरह का एक मनुष्य जिसका जन्म हुआ, जिसको मां बाप हैं, पाला पोसा गया, उम्र में बड़ा, सर्वशक्तिमान किसी और मनुष्य से अपने आप को एक नहीं करता है।
जैसे परमेश्वर का संदूक कहा, किसी और को परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग नहीं कहता है। हम उन्हें गुरु बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं, अवतार बोलते हैं। वो इंसान कहता है। लेकिन स्वर्ग अपने आप को किसी मनुष्य के साथ एक नहीं करती, केवल एक ही है, जो कुंवारी मरियम के द्वारा आया। और जी मरे हुए हमने तो क्रूस पर चढ़ाया, जी उठकर अधिकार के साथ प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर स्वयं है। तो मैं सिर्फ आपका ध्यान इधर एक आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे मंदिर में केवल एक ही वस्तु जिसको परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का संदूक, इंग्लिश में द आर्क ऑफ गॉड। ये मैं हूं। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने कहा ना, मैं जो हूं सो हूं। इसलिए कई बार कहा जाता, या तो यीशु सबसे बड़ा फ्रॉड था, या तो परमेश्वर अगर है तो वो यीशु है। अगर यीशु परमेश्वर नहीं तो कोई परमेश्वर नहीं। क्यों? मरे में से जी उठकर अधिकार से प्रमाणित किया कि मौत के अधिकार को तोड़ दिया। स्वर्ग, दो बार हम आवाज सुनते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। किस प्रकार देखिए स्वर्ग अपने आप को प्रकट करता है। जब चल रहा है देखने में मनुष्य, लेकिन असलियत में परमेश्वर स्वयं चल रहा। अगले नाम में हम जाएंगे, पांचवा नाम, पहला राजा 2:26। पहला राजा 2:26। मैं वो पिछला नाम में ज्यादा विस्तार में नहीं लिया, क्योंकि कई अवसरों पर प्रभु यीशु के ईश्वरत्व और मनुष्यत्व को विस्तार में सिखाया गया। इसलिए वो समय बचाने के लिए मैं उन बातों में नहीं गया। अगर आपको वो विषय सीखना है तो हमारी पिछली क्लासेस जो हैं विश्वास के बुनियाद के विषय, जिसमें सवाल जवाब के तौर पर लगभग 60 सवालों का जवाब क्रम अनुसार दिया गया, उसको आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रभु यीशु को क्यों परमेश्वर का पुत्र कहा गया और क्यों मनुष्य का पुत्र कहा गया है। हमने उस नाम में सीखा कैसे मनुष्य के साथ, बेथलेहेम के चरनी में आया हुआ उस मनुष्य के साथ स्वर्ग अपने आप को एक करता है। पांचवा नाम, पहला राजा 2:26। पहला राजा 2 अध्याय उसका 26वां वचन। तब अब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनाथोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। इधर हम अगला पांचवा नाम जो देख रहे हैं वो है प्रभु यहोवा का संदूक। वाचा का संदूक, साक्षी पत्र का संदूक, वाचा का संदूक, पृथ्वी भर के प्रभु का संदूक, प्रभु यहोवा का संदूक, उसके बाद परमेश्वर का संदूक, और इधर हमने देखा प्रभु यहोवा का संदूक। प्रभु यहोवा का संदूक, इसके लिए प्रभु यहोवा जो शब्द है उसके लिए इब्रानी शब्द है अदोनाई यहोवा। प्रभु यहोवा के लिए इब्रानी शब्द है अदोनाई यहोवा। अब अदोनाई शब्द का अर्थ क्या है? प्रतापी, महिमामय, प्रभु जो परम अधिकारी है, वो मेरा स्वामी है।
दोबारा मैं कह रहा हूं, अदोनाई जो शब्द है वो शब्द किस बात को दिखाता है? प्रतापी है। परमेश्वर प्रतापी है, महिमामय है, सारे आशीषों का स्रोत है, सब चीजों के ऊपर परम अधिकार रखता है। वो है अदोनाई। यहोवा का मतलब वाचा का संबंध रखने वाला। तो जरा रुक कर ये दो शब्दों को हम ध्यान दें। हिंदी में हमने जब पढ़ा प्रभु यहोवा, प्रभु यहोवा, दो शब्द। इब्रानी में अदोनाई यहोवा, अर्थ प्रतापी, महिमामय, वाचा का संबंध रखने वाला परमेश्वर। इस नाम से हमें क्या समझ में आता है? उसके लिए कुछ उदाहरण, ये जो अदोनाई शब्द है, महिमामय या प्रतापी, ये शब्द का अर्थ समझने के लिए मैं दो तीन घटना आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला हम देखते हैं कैसे पहला सामुएल 24 का 8 आप निकाल लीजिए। पहला सामुएल 24 का 8। पहला सामुएल 24 का 8। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और साउल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की और सिर झुकाकर दंडवत की। इधर मैं ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको प्रभु यहोवा शब्द का अर्थ समझाएं। दाऊद गुफा से बाहर निकलकर साउल को क्या बुला रहा है? हे मेरे प्रभु, हे राजा। दाऊद ऐसे क्यों बुला रहा है? उसका अर्थ क्या है? दाऊद साउल को जान से मार सकता था, नहीं मारकर बाहर निकलकर साउल को पीछे से बुला रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। क्यों? आपको परमेश्वर ने मेरे ऊपर रखा। दाऊद का वो पुकारने का अर्थ आप अच्छी तरह समझना। पहला सामुएल 24 का 8 में दोबारा आपके सामने वो शब्द रख रहा। 24 का 8। दाऊद क्यों हाथ नहीं उठाया? हे मेरे प्रभु, हे राजा क्यों बोल रहा? आप चाहे कितने भी दुष्ट हो, आप मेरे को जान से मारने के लिए पीछे पड़े हैं, तो भी मैं इस बात को मानता हूं कि सर्वशक्तिमान ने आपको मेरे ऊपर रखा है। प्रभु का मतलब वो है, दाऊद का कहना वो है, आपको मेरे ऊपर रखा है, इसलिए मैं आपके विरोध हाथ नहीं उठाऊंगा। इधर हम विश्वासी और सेवकों के लिए कितना बड़ा सबक है। मेरे ऊपर रखा है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। वो है दाऊद की सोच। एक, हमारा विषय दाऊद नहीं है, हमारा विषय प्रभु यहोवा का संदूक है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं उत्पत्ति 19 का 2। उत्पत्ति 19 का 2। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात पर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। इधर लूत स्वर्गदूतों को देखकर उनको बुला रहा है, हे मेरे प्रभुओं। लूत को एहसास हो गया कि ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर के दूत हैं। आप मेरे प्रभुओं हो, आप मेरे से ऊंचे हो, आप मेरे से अधिकार रखते हो। उस बात को लूत बता रहा है। उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कैसे पुराने नियम में सारा, मैं उसके लिए आयत नहीं ले रहा, सारा भी अपने पति को प्रभु कर कर बुलाती थी। वो ऐसे बुलाने के पीछे का अर्थ क्या है? आज पत्नियां अपने पति को नाम लेकर बुलाती हैं। वो आज का आधुनिक दुनिया है। परिस्थिति कैसे बदल गया।
उसी का असर आज हम समाज में और देश में देखते हैं। सारा अपने पति को प्रभु कर कर क्यों बुलाती है? यह सुनते वक्त कई बहनों को गुस्सा चढ़ेगा। नहीं, हम ये नहीं मानते, ये पादरी ठीक नहीं है। सारा क्यों कह रही है? पारिवारिक जीवन का सिद्धांत है ये कि मैं आपको अपना सिर मानती हूं। क्यों मानती है? मेरा सोच, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको मेरे ऊपर रखा है, जिम्मेवारी है, मैं उस बात को मानती हूं। इसलिए ना बहनें सिर ढांपते हैं आजकल, बहुत अकड़ में आकर बोलते हैं हम नहीं ढांपेंगे, फिर पता नहीं प्रार्थना में बैठ कैसे जाते हैं। बहनें सिर में कपड़ा डाले बिना आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आपको लगता है परमेश्वर आपसे आपकी प्रार्थना सुनता है? परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार अगर आप नहीं चलते तो परमेश्वर तो आप अपने जीवन को मुड़कर देख लीजिए। हम जो कह रहे हैं ये सही है गलत है, आप अपने जीवन को मुड़कर देखें। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता है? परमेश्वर आपसे बात क्यों नहीं करता है? कारण सिर को ढांपने की आदत नहीं है। इधर सारा अब्राहम को प्रभु बोलती है, क्यों? आपको मेरा सिर प्रभु ने आपको दिया, मैं उस बात को मानती हूं। तो मेरा विषय इधर पारिवारिक जीवन नहीं। हम वापस उस आयत में आ रहे हैं, पहला राजा 2:26, पहला राजा 2:26 में उधर उस बात की गंभीरता। इधर मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। तब अब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य। इधर विषय, इधर जो लिखा गया प्रभु यहोवा का संदूक, क्यों ऐसा नाम उधर इस्तेमाल किया गया? इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? सुलेमान ने जब राजा बनना था दाऊद के बाद, कई लोगों ने विद्रोह किया, उन्हें जान से मारा गया। मैं उस सब बातों में नहीं जा रहा। अब्यातार को भी याजक है, सुलेमान जान से मार सकता। प्रभु यहोवा का मतलब आपको मेरे ऊपर प्रभुता है। यानी सुलेमान क्या अब्यातार को बोल रहा है? तेरे को मैं जान से मारने का अधिकार रखता हूं, मेरे पास वो अधिकार है। मैं तेरे जीवन को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं उस अधिकार का इस्तेमाल कर कर तेरे को जान से मारने नहीं जा रहा। क्यों? तू इसी लायक है कि तुझे जान से मारे, क्योंकि तूने विद्रोह किया। जैसे बाकियों को मारा, तुझे भी मारना चाहिए। मैं क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि तूने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया, तू उठाया करता था, और मेरे पिता के सब दुखों में तू भी साथ था। तो विषय इधर आता है, अदोनाई यहोवा का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी कर सकता है। अदोनाई है, महिमामय है। हम बोलते हैं ना राष्ट्रपति महामहिम है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रतापी है, परम अधिकारी है। यहोवा का मतलब वाचा का संबंध है, नजदीकी संबंध है। सो इधर यह संदूक क्या बता रहा है? यह नाम क्या बताता है? हम सब परमेश्वर का दया के कारण आज जीवित हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। हक को बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कल परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी करे, सवाल पूछने के लिए मैं और आप कौन? किस आधार पर सवाल पूछेंगे? परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का मंत्री कौन? प्रभु का दया। आज हम परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह को अनुभव करते हैं। अगला छठा नाम, दूसरा इतिहास 35:3। दूसरा इतिहास 35वां अध्याय, उसका 3रा वचन हम इधर पढ़ रहे हैं।
फिर लेविये जो सब इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना ना होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो। सो इधर जो नाम लिया गया है संदूक का, वो है पवित्र संदूक। सो जैसे हमने पिछले नामों में देखा, उस नाम के पीछे कुछ कारण है जो वो नाम लिया गया। इधर पवित्र संदूक क्यों? इधर की घटना को जब हम देखें, योशिया ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फिर फसह पर्व माना और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हिया बंधाया। यानी योशिया के पहले इस्राएल का आत्मिक माहौल इतना बिगड़ गया था कि विश्वास किया जाता है महायाजक ने संदूक को परम पवित्र स्थान से हटाकर एक सुरक्षित जगह में रखा था, कहा जाता है, क्योंकि इतना पाप बढ़ गया था। और वो सच है। योशिया आया, वापस इस्राएल को व्यवस्था की बातों में लाया, मंदिर को दोबारा ठीक किया। ठीक करने के बाद वो संदूक को वापस उसकी जगह में लाया जा रहा। सो वापस उसकी जगह बोलने वक्त परम पवित्र स्थान में जिधर इस संदूक को रखा जाना है, इसे तंबू में नहीं, परम पवित्र स्थान में रखा जाना है, उधर इसको वापस लाने के कारण कहा जा रहा, इसको जब संदूक को उसके स्थान में लाया जा रहा, पवित्र संदूक, उसका स्थान वो है, परम पवित्र स्थान में होना चाहिए, उधर ही रहता है ये। सो इसका आत्मिक अर्थ हम जब देखें, प्रभु यीशु मसीह की छाया है ना, हमने पिछले नाम में भी देखा, प्रभु यीशु मसीह परमाधिकारी है, मैं उसमें वो विषय बोला नहीं। प्रभु यहोवा है ना, हमने देखा ना कैसे आंधी तूफान को आज्ञा दी, थम गया। मैं उन सब बातों में नहीं गया, क्योंकि आप, मेरा विश्वास है आप समझ सकते हैं। हर नाम में हम प्रभु यीशु में देखते हैं, क्योंकि यह संदूक प्रभु यीशु मसीह की छाया है। अब इधर प्रभु यीशु की उस महानता को हम कैसे देखते हैं? दुनिया में जैसे पहले कहा गया, बहुत से गुरु महात्मा बहुत हैं, लेकिन प्रभु यीशु की महानता किस बात में दिखती है? जैसे ये संदूक को वापस पवित्र स्थान में लाया, पवित्र संदूक कहा गया, वैसे ही जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उधर हम उस कार्य को देखते हैं। कौन सा कार्य? पापी व्यक्ति किस प्रकार वो बदलता है, अंदर से बदलाव आती है, पाप के रास्ते छोड़ देता है, पुरानी आदतें चले जाती है। दुनिया भी, घर वाले भी सारे हैरान होते हैं, ये व्यक्ति ऐसे बदल कैसे गया? मुझे मालूम है कई व्यक्तियों के बारे में लोग मेरे से पूछते हैं, ये व्यक्ति तो इतना बदल गया, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्या आपको मालूम है ये पहले था क्या? ये ऐसे कैसे बदल गया? मैं बोलता हूं, मैं तो इनकी पुरानी बातें तो मैं जानता नहीं, लेकिन जिनको मालूम है वो बोलते हैं ये कैसे बदलाव? पवित्र संदूक, जब वो संदूक को उसके स्थान में लाया गया, पवित्र संदूक कहा गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का सही स्थान एक पापी का हृदय, उस पापी का हृदय को कैसे पवित्र बना देता है, कैसे वो व्यक्ति में वो बदलाव आ जाती है कि उस पाप के दलदल में पड़े हुए व्यक्ति के जीवन के द्वारा स्वर्गीय परमेश्वर का स्वभाव दिखने लगता है। लोग भी आश्चर्यचकित, ये योगा अभ्यास के द्वारा नहीं,
नाम जपने के द्वारा नहीं, पवित्र संदूक जब अपने स्थान में आ गया, अपना काम करता है। परमेश्वर की महिमा हो। अगला हम लोग आखिरी नाम हम देखते हैं कि भजन संहिता 132 का 8, 7वां नाम, भजन संहिता 132 उसका 8वां वचन। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, 132 का 8। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत आ। इधर 7वां नाम, सामर्थ्य का संदूक, द आर्क ऑफ दाई स्ट्रेंथ, सामर्थ्य का संदूक। इसके साथ साथ 79 का 19 भी, 89 का 19, 89 का भजन संहिता 89 उसका 19वां वचन। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। 89 उसका 19। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। बोलने का मतलब, इधर जैसे हमने 132 का 8 में भी पढ़ा, सामर्थ्य का संदूक, उससे हमें क्या समझ में आता है? यह संदूक जहां भी जाता है, परमेश्वर की सामर्थ दिखती है। परमेश्वर की सामर्थ, मनुष्य की सामर्थ नहीं, परमेश्वर की सामर्थ का एक सूचक है। अब हम प्रभु यीशु को जरा देखें। कुंवारी मरियम के द्वारा आया छोटा सा बच्चा, मरियम ने उठाया, देखभाल किया, क्रूस के ऊपर कीलों में लटका है, कांटों का मुकुट सिर में रखा है, पैर में भी कील है, कोड़े से मारा, कितने थप्पड़ पड़े, बेतों से मारा, दाढ़ी नोच दी। क्या यह सामर्थ का संदूक है? निस्सहाय, तूने मुझे एली एली लमा शबक्तानी, मुझे प्यास लगी। निस्सहाय, यह संदूक कैसे हो सकता? सामर्थ का संदूक कैसे हो सकता है? पढ़िए 1 कुरिन्ती 1 का 24। 1 कुरिन्ती 1 का 24। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। इधर दोबारा पढ़ रहा, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह, इसमें बहुत विषय में सब में नहीं जा रहा। मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। कैसे? किनके नजदीक? जो बुलाए हुए हैं, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी, उनके निकट। यानी जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु उनको सामर्थ देता नहीं, प्रभु उनका सामर्थ है, प्रभु उनका बल है। आज बहुत से लोग गलती से बोलते, प्रभु तू मुझे बल दे, प्रभु तू मुझे ताकत दे। नहीं, आपको अपनी प्रार्थना बदलनी है, उसके शब्दों को आपने बदलना है। प्रभु आपको बल नहीं देगा, आपने प्रभु में बलवंत होना। परमेश्वर की सामर्थ है यीशु, परमेश्वर का ज्ञान है यीशु। सो अब जब वो मेरे साथ है, तो मेरे सामने चाहे कैसी भी बाधा आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए,
कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु यीशु ने खुद ही कहा ना, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ। प्यारे अजीजों, अब जब हम इन नामों को समाप्त कर रहे हैं, प्रभु की मर्जी अगले क्लास में हम संदूक का इतिहास देखेंगे। जब ये क्लास समाप्त इधर कर रहे हैं, प्रभु यीशु जाने के पहले क्या कहा? तुम जाओ, चेले बनाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ज्ञान जब मेरे साथ है, तो फिर आप परिस्थिति से क्यों डरते हैं? कोरोना हो, कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, वो जब मेरे साथ है, आइए परिस्थितियों का सामना करें। यशायाह 9:6, एक और आयत पढ़कर फिर हम समाप्त करें। यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो मेरे शरीर में कोविड आ गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ गई, आर्थिक समस्याएं आ गई, पड़ोसी विरोध हो गए, लोग विरोध में आ गए। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यीशु मेरा सामर्थ है, यीशु परमेश्वर का ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति को कौन रोक पाएगा? फिलिस्तियों ने सिमसोन को बांध कर रखने का कोशिश किया, नहीं हो पाया। हर तंत्र उन्होंने कोशिश कर ली। शेर को जो फाड़ गया, हेब्रोन का गेट को जो उखाड़ गया, गधे के जबाड़े से इतनों को मारा, नई रस्सी लेकर बांधा, नहीं रख पाए। तो क्या दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर के सामर्थ्य को रोक सकती है? कल हमने देखा तूफान आया 140 के स्पीड में, बस 140, इतना सत्यानाश किया, हवा ने इतना सत्यानाश किया। अगर पानी उठकर आ जाए क्या है, इसका बनाने वाला अगर उठकर आ जाए तो, और आप और मैं भयभीत। प्यारे अजीजों, हम प्रभु में बलवंत हो जाएं। 7 नामों को हमने सीखा, और मेरा विश्वास है इसके द्वारा प्रभु ने हम एक एक को बहुत कुछ सीखने के लिए मदद किया। प्रभु में हम बलवंत हो जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। संदूक के अलग अलग नामों को जब हम सीखे, एक एक नाम से प्रभु आपने कितनी बातें प्रकट कर दी। इन दिनों में प्रभु आत्मा में बलवंत होकर प्रभु आपको और करीबी से जानने के लिए, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद कर। आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद। सब महिमा आप ही को देते हैं। ये वचन से और भी गहराई में हम एक एक से बोले और बात करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। एक सूचना, ठीक 9 बजे, 9 से 10 बजे तक हिंदी में आज जूम मीटिंग है, उसमें सवाल जवाब हैं। अगर आप में से कोई उसमें भाग लेना चाहता है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक 9 बजे शुरू होगा और 10 बजे तक 1 घंटा हिंदी जूम में सवाल जवाब, बुधवार के दिन, आज बुधवार है, शाम को उसका मौका है। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। मारानाथा।